संजना यदुवंशी पर लगा एक और बहुत बड़ा आरोप। मुस्कान का कहना है कि संजना मेरे बच्चे को मारना चाहती है और मुझे भी मारना चाहती है। वो सारी जायदाद हड़पना चाहती है। मुस्कान का ये कहना है कि कहीं मेरा बच्चा बड़ा होकर जायदाद ना मांग ले, प्रॉपर्टी का हिस्सा ना मांग ले, इसीलिए संजना और संजना की माँ मेरे बच्चे को रास्ते से हटाना चाहती हैं। मैं कहती हूँ कि संसार में कोई भी बुआ ऐसी नहीं होगी जो अपने भतीजे को मारना चाहेगी। भतीजा हो या भतीजी हो, कोई नहीं मारना चाहेगी। मगर मुस्कान के आरोप खत्म नहीं हो रहे। मुस्कान यही नहीं रुकी। मुस्कान ने एक प्रूफ सोशल मीडिया पर और डाला है कि संजना मुझे धमकी दे रही है, किसी दूसरे से धमकी दिलवा रही है और मेरी जान को बहुत ज़्यादा खतरा है। अगर मुझे कुछ भी होता है तो इसकी जिम्मेदार संजना और संजना की माँ होंगी। अभी इनकी मुस्कान की सारी कहानी लौट फेर कर संजना पर ही आ जाती। 2 दिन मुस्कान शांत रहती है, फिर मुस्कान को लगता है कि अब मामला फिर से सीरियस हो गया है, अब सभी अपनी अपनी ज़िंदगी में वापस लौट गए हैं, तो मुस्कान दोबारा से फिर कुछ ना कुछ ऐसा अपना दिमाग चलाती है कि कंट्रोवर्सी फिर दोबारा से चालू हो जाती है। तो अब मुस्कान को कुछ नजर नहीं आ रहा, तो मुस्कान ने संजना पर आरोप लगा दिए अपने बच्चे के मारने के। जो संजना अपने भतीजे के लिए जब किन्नर लोग आए थे, आप सबने देखा होगा, तो 1 लाख रुपए संजना ने खुद दिए थे किन्नर लोगों को, भतीजा हुआ था तब। अब वही मुस्कान क्या कह रही है कि मेरे बच्चे को मारना चाहती है। मतलब इतने हद तक आदमी कैसे गिर सकता है। चलो लड़ाई हो रही है, समझ आ रही है कि लड़ाई हो रही है, बच्चे को बीच में लाने का क्या मैटर है। बच्चे को इसलिए बीच में लाया जा रहा है जिससे कि हमें जनता का और ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। क्या सच में संजना ऐसा कर सकती है? संजना ऐसा कि कोई भी नहीं कर सकती। संजना क्यों करेगी? संजना को क्या मिल जाएगा अपने भतीजे को मार के? ठीक है, संजना ने कहा, संजना का कहना है कि अगर मैं मारना चाहती हूँ तो फिर कोर्ट में जाओ, प्रूफ दिखाओ, रिकॉर्डिंग सुनाओ कि मैंने कब कहा, किससे कहा, क्यों कहा। अगर ये सारे प्रूफ है तुम्हारे पास तो तुम डालो। क्यों नहीं डाल रही हो? कोरी धमकी क्यों दे रही हो? मुस्कान सच बता रहा है, मुस्कान ने अपना घर बुरी तरीके से बिगाड़ रखा है। मुस्कान को अभी ऐसा लग रहा है मुस्कान बिल्कुल संजना की होड़ करना चाहती, मगर नहीं कर सकते। ऐसे होड़ नहीं की जाती, बिल्कुल दलदल में फंसती जा रही हो। ठीक है, मुस्कान बिल्कुल भी नहीं सोच रही कि हमारा आगे क्या हो। मुस्कान ने ये भी कहा कि मैं तुझे तलाक दूंगी और मैं अपने बच्चे की कसम खाती हूँ, मैं तेरे साथ बिल्कुल भी नहीं रहूंगी, मैं तुझे तलाक दूंगी। अपने पति अक्षय को उसने ये चीज बोली। तो भाई तलाक दे दो, अब इससे अच्छा है तलाक दे दो। रिश्ते में कुछ नहीं बचा, इतना भी नहीं बचा, 0% 0 बचाओ, क्योंकि सारी मर्यादा खत्म हो गई हैं। बच्चे को मारना चाहती है, फलाना मारना चाहती। चलो एक आदमी गलत हो सकता है, इतना हद तक कोई गलत नहीं हो सकता। और तुमको पहले तो ये खबर दे कौन रहा है? मतलब तुम्हारी नज़र हर टाइम वहीं पर रहती है कि क्या कर रही हैं। अभी तक तो चलो संजना तक बात थी, अब संजना की बेटी तक बात आ गई, जबकि उसकी बेटी अभी 3 महीने की भी नहीं हुई है शायद। ठीक है, तो उसकी बेटी तक भी बात आ गई है। अब संजना भी कहाँ तक बर्दाश्त करेगी? बर्दाश्त की भी तो संजना ने भी अब एक्शन ले लिया है, लीगल एक्शन लिया है उसने। वो ऐसे फाइट नहीं कर रही है, लीगल एक्शन उसने लिया है। और संजना की माँ ने ये भी कहा था, मुस्कान का ये कहना था कि मैं अक्षय के पास कभी नहीं जाऊंगी, और अक्षय की तरफ से बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही हैं कि मेरे को तलाक मत दो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ना चाहता। और संजना की जो माँ है वो कहती है कि हम तुम्हारा जिंदगी भर मुंह नहीं देखेंगे। जिस लड़की ने इस संसार में जो कर्म होते वो सारे कर्म कर दिए, हमें हमारे ऊपर 9 केसों में हमें फंसाया है मुस्कान ने, फिर मैं उसको कैसे अपना लूँ? हाँ, उन्होंने अक्षय के बारे में कुछ नहीं कहा, वो अक्षय की जिंदगी अपनाए ना अपनाए ये उनका मैटर है। मगर संजना की माँ ने कहा कि मेरी ना वो मेरी बहू है, ना मैं उसकी सास हूँ। दोनों संजना की माँ ने ये कहा कि मुझे अपनी ननद ना बोलें और मुझे अपनी सास ना बोलें। ठीक है, मगर मुस्कान को मुझे लगता है कि मुस्कान कई जगह पर गलत है। क्योंकि मुस्कान अगर तलाक देना चाहती तो तलाक दे दो। ठीक है, तलाक दे दो, मैटर खत्म करो।
मगर क्या है, तलाक के साथ साथ सोशल मीडिया पर भी बने रहना है ना मुस्कान को, इसीलिए। तो मुझे दोस्तों मुस्कान का कहीं से भी नहीं लग रहा कि मुस्कान किसी भी जगह से सही है। हर जगह से मुझे अभी तो गलत ही गलत लग रही है, क्योंकि सोशल मीडिया पर वो चीज़ें डाली जा रही। तुम्हारे पास विद प्रूफ हो तो कोर्ट में जाओ, मेन चीज़ है कोर्ट में जाओ। अगर तुम सही हो तो कोर्ट जाओ, क्योंकि कोर्ट ही ऐसी जो जगह है जहाँ तुम्हारी सुनवाई होगी। जनता नहीं सुनेगी, जनता तो हंसी करेगी तुम्हारी, ठीक है। तुम सही हो तो कोर्ट को दिखाओ, पुलिस में जाओ, थाने में जाओ, यही तो होता है। चलो मान ले कि तुम सही हो तो फिर सही चीज़ें करके दिखाओ। ऐसे सोच, जनता को मत दिखाओ। जनता की क्या है, हमारी क्या है, हाल तुम्हारी तरफ हो जाएंगे हाल। ये जनता तो ऐसी है, घर घर की कहानी है। ऐसा नहीं है कि तुम्हारी एक स्पेशल कहानी है। अभी तुम्हारे बारे में लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, और हर घर में यही कहानी चल रही है, मगर सब जगह सोशल मीडिया पर नहीं फैलाई जा रही है। चल रही है तो लोग कोर्ट जाते हैं, तलाक ले लेते हैं शांति से। ऐसे बवंडर नहीं फैलाया जाता है कि तलाक भी ना हो और बवंडर से सारा रायता फैल ही जा रहा है। अब जबकि मुस्कान को पता है कि अब तलाक हो जाएगी, पक्का हो जाएगी, मगर मुस्कान सोच रही है तब तक तलाक ना हो, तब तक ही कैसे ना किसी न किसी तरीके से बदनामी कर ले, ठीक है। तो पूरी कोशिश कर रही है मुस्कान किसी न किसी तरीके से संजना को बिल्कुल नीचे गिराने को। मैं नहीं कहती कि संजना बिल्कुल सही हो सकती है, मगर संजना बिल्कुल सही नहीं है तो तुम भी बिल्कुल सही नहीं हो, ठीक है। और फिर रही बात पति पत्नी के मैटर को, तुमने सास ननद का मैटर बनाकर तैयार कर दिया। तुम्हारा पति शराबी था, छोड़ देती भाई, अलग हो जाती, अपना काम धंधा करती, अपना बच्चे को पालती, यही तो हो सकता था। तुम्हारा पति शराबी था तो तुम छोड़ देती, तुम्हारी नहीं बन रही थी पति से तो छोड़ दो। इतना रायता क्या फैलाने की जरूरत है। चलो तुम्हारी सास ने कहा कि मेरी बहू चरित्रहीन है, तो तुमने भी लाखों बातें सुना दी। उन्होंने एक कहा, तुमने 1000 सुना दी, ठीक है। वो छोटी तुम बड़ी बन गई। ऐसा तो नहीं था कि उन्होंने चरित्रहीन कहा तो तुमने चुपचाप से कुछ नहीं कहा। तुमने भी बहुत ज़्यादा बदतमीजी बोली, बहुत ज़्यादा, सारी रिकॉर्ड है, सारी हदें पार कर दी थी, ठीक है। उन्होंने तो एक शब्द ही बोला, चरित्रहीन। सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं, पीठ पीछे आप उसमें क्या बात हो रही उससे कोई मैटर नहीं है। जो सोशल मीडिया पर तुम बरसा रही हो उसकी बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो कम तुम भी नहीं हो। मैं तो ये कह रही हूँ, तुम्हारा पति खराब था तो तुम तलाक लेती, अपने बच्चे को पालती, कुछ करने की कोशिश करती, आगे बढ़ने की कोशिश करती, कुछ ऐसा करके दिखाती कि जिससे कि हाँ उसको भी अफसोस होता कि मैंने इस ऐसी लड़की को छोड़ा। उसे अफसोस होना चाहिए था, मगर अभी अफसोस किसी चीज़ का नहीं रहेगा कि हाँ मैंने छोड़ दिया फलान। किसी को कोई दुख नहीं है, क्योंकि तुमने काम ही ऐसे किए, काम वो करती जिससे कि हाँ लोग कहते कि जिस ऐसी बहू को छोड़ दिया तुमने, तब समझ आती। तुम तो कमाने भी लगी थी, अपने कमाने से ही लोगों को दिखाती, धीरे धीरे सब कुछ सेटल करती, अच्छे से रहती। तुम तो आवारागर्दी कर रही हो, इधर घूम रही हो, उधर घूम रही हो। इससे ऐसा नहीं होता है। ये तो फिर टुच्च वाली बातें हो गई, टुच्चों वाली बातें। देखो मुझे तो जो सही लग रहा है मैं वही बोल रही हूँ, क्योंकि ये कोई जीवन नहीं है कि इधर भटक रहे हैं उधर भटक रहे हैं। अपनी ज़िंदगी को सेटल करना है तो पहले अपने बारे में सोचना है, दूसरों के बारे में नहीं सोचना है कि कौन क्या कर रहा है, इधर संजना क्या कर रही है, उधर संजना की माँ क्या कर रही है। हमें अपनी ज़िंदगी जीना है, हमें क्या करना है अपने बारे में, ठीक है। तुम अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचो, ना कि दुनिया के बारे में सोचो। अब तुम बोलते हो मैं खुद कमाने लगूंगी, मैं अपने बच्चे के लिए किसी भी हद तक चली जाऊंगी, तो किसी भी हद तक जाओ, मगर ये वाली हदें छोड़ दो। तुम अगर उससे आज़ाद होना चाहती थी, तुम आज़ाद हो गई, अभी अपनी ज़िंदगी जियो। हम तो भाई यही कहेंगे। और लोग तुमको सपोर्ट कर रहे हैं, गलत चीज़ में सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ सपोर्ट तब मानते कि मुस्कान तुमने सही फैसला लिया, तुम्हारा पति खराब था, तुमने सही फैसला, अब तुम अपनी ज़िंदगी जियो, अपने बच्चे के बारे में सोचो, अपना कुछ अच्छा करो। ऐसा नहीं है कि कहीं किसी के साथ गाड़ी में घूम रही हैं, कहीं जीन्स, ये होड़ होड़ी नहीं। जो तुमने शुरू से अपना काम किया उसी पद चिन्हों पर चलना चाहिए। किसी की होड़, ये तो फिर होड़ी होगी, ये तो होड़ी होगी, रंग बिरंगे कपड़े कहीं किसी तरीके से, मतलब ये तो होड़ी है, ठीक है। तुम अपने रास्ते पे शुरू से चलने उस तरीके से चलिए गाइस। अब मुझे तो पता नहीं, मुझे जितना बोलना था मैंने बोल दिया। आप लोगों को अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे ना तो लाइक कमेंट और शेयर करना। ओके बाय, राधे राधे।